जब मैं इंडस्ट्री में कास्टिंग करना शुरू किया था तो आज कास्टिंग के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए। कास्टिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है और बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन उसके अलावा भी आज ऐसी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर की ज़रूरत है जो कि अच्छी फिल्मों को डिलीवर कर सके। देखिए, यहाँ पे नए लोगों को मौका मिलना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। नए लोग एक्चुअली डरते हैं कि इस मुकाम तक कैसे पहुंचा जाए, रास्ता क्या होगा। तो मेरा ये मकसद होता है कि उनके लिए रास्ते आसान करना और उसको इस मंजिल तक लेके आना, क्योंकि अगर उनको सही तरीके मिले और सही रास्ते मिले, सही लोग मिले, तो इंडस्ट्री की ज़रूरत है नए लोगों को। और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अपनी तमन्नाओं को लेकर दबे पड़े हुए हैं, जिनको उभार कर लाना बहुत मुश्किल है। कुछ छोटे छोटे टाउनों से, छोटे छोटे जैसे कानपुर से कुछ लोग आते हैं, बनारस से कुछ लोग आते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टाउनों से अपनी चाहत लेके आते हैं, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिलने की वजह से वो दब के रह जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है, मेरी कास्टिंग में ऐसा एक हिस्सा होता है कि मैं हर किसी को मौका देता हूँ, कोई बायस नहीं होता। चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरा बच्चा हो, या मेरी गर्लफ्रेंड हो, या मेरे फादर हो, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि वो कौन है मेरे लिए। मैं ये सोचता हूँ कि वो कास्टिंग में सूट करता है या नहीं करता है। कास्टिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे बस में नहीं, मैं नहीं कर सकता। जो कि दूसरे लोग करते होंगे कि अपने चाहने वालों को देते हैं काम, दूसरे को नहीं मिलता है। मेरे हर ऑडिशन पे 400-500 लोग होते हैं। मैं खुला ऑडिशन करता हूँ, सबके लिए करता हूँ। अभी मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लूँगा, जो कर चुका हूँ, जो रिलीज़ हो चुकी है, उसके बारे में बता सकता हूँ। आने वाली फिल्मों का मीडिया में बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है, वो प्रोडक्शन हाउस ही बोले तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हाँ, धर्मा की ऑलमोस्ट सारी फिल्में अभी तक, अग्निपथ से लेकर अभी तक जितनी भी फिल्में आई हैं, उसमें सब में मैंने कुछ ना कुछ कास्टिंग की है। अब कौन से कितने रोल के लिए किया है वो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी लंबी कास्टिंग थी, काफ़ी लोगों की कास्टिंग थी, हर किसी का नाम लेना बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं कास्टिंग में इतना ओपन हूँ और आने वाले दिनों में नए कमों के लिए रास्ते खोल के रखना चाहता हूँ कि मैं सबको मौका दूँगा। हमारी कोशिश होगी, नहीं रुकना चाहिए। एक्चुअली कास्टिंग काउच का जो डेवलपमेंट हुआ है, लोगों ने कुछ किया है, वो गलत शोषण की वजह से किया है और बहकावे की वजह से किया है, और नए लोगों को गलत रास्ते दिखाने के लिए किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, कहते हैं खुद को कास्टिंग डायरेक्टर, अब वो होते कुछ और हैं। क्या होते हैं वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप तो समझ सकते हैं। बता सकते हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन हैं इंडस्ट्री में कुछ, वो उनके जाल में तभी इसीलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ कि हर इंसान को अवगत करा दूँ कि कोई भी ऐसे गलत लोगों के जाल में न फंसे जो किसी बैनर का नाम लेके या पैसे का नाम लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तुम्हारा फोटोग्राफ बना दूंगा, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, तुम आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो, मैं तुमको काम दे दूंगा, तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो, मैं तुमको काम दे दूंगा, तुम ये कर लो, मैं तुम काम दे दूंगा। काम किसी चीज़ के देने से या पैसे लेने से नहीं मिलता, काम आपके टैलेंट से मिलता है। मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर ऑडिशंस दीजिए, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर से बात करिए, फिल्म के बारे में जानिए और अपने आप को समझिए, उसी हिसाब से आप आइए, आपको काम मिलेगा। अगर कहीं पे कमी है तो आप किसी से सलाह लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। जब अपने आप को तैयार कर लोगे तो आपके लिए काम है। इंडस्ट्री को हर वक्त एक नए चेहरे की ज़रूरत है, हर वक्त। आज बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, स्टार कास्ट बनती है, लेकिन नए लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्योंकि स्टार कास्ट के पास में टाइम नहीं है और इसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है पैसे की। कोई भी बंदा, कोई भी प्रोडक्शन हाउस ये नहीं चाहता कि मेरा पैसा 2 साल तक फंसा दे। इसलिए नए लोग आते हैं तो टाइम की दिक्कत नहीं होती, डेट की दिक्कत नहीं होती, पैसे के मामले में थोड़ा बजट में ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं नए लोगों को मौका दें और उनको टैलेंट भी करने का मौका मिले। इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नीशा मवानी है। मैं एक्चुअली मैं एक्चुअली लंदन से आई हूँ। तो मैं अभी थोड़े महीने के पहले ही हिमालय सर को मिली हूँ एंड मुझे उनको मिलकर बहुत अच्छा लगा। ही इज़ अ वेरी नाइस जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर जो यहाँ बहुत कम मिलता है, तो उनके साथ काम करना इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मेरा नाम है डॉक्टर जिग्नेश मेहता। बाय प्रोफेशन में डेंटिस्ट हूँ। मैं सिंटा के पैनल में भी हूँ, सिंटा अप्रूव डेंटिस्ट हूँ। मेजॉरिटी बॉलीवुड स्टार्स की
मैं डेंटल ट्रीटमेंट्स करता हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन है लुक एनहांसमेंट, जिसके बारे में सारे बॉलीवुड को आज की तारीख में उनकी ज़रूरत है। हिमालय जी से मैं लगभग 1 आध साल से परिचित हूँ और हिमालय जी एक बहुत उभरते हुए अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है और मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि आगे चल के वो बहुत बढ़िया और अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इलाक्षी मौर्य गुप्ता। मैं हिमालय जी को काफ़ी दिनों से जानती हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनके साथ काफ़ी काम कर चुकी हूँ और मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनके नए प्रोजेक्ट के लिए और उनके फलक्रम फिल्म्स के लिए। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ रजत वसीम। मैं हिमालय जी को काफ़ी टाइम से जानता हूँ एंड ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब इन दिस फील्ड। इनके थ्रू मतलब काफ़ी यंगस्टर्स को हमें काम मिलता है एंड मैं बहुत सारी इन्हें ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ और इनकी कंपनी को जिन्होंने स्टार्ट करी है। आई विश लाइक कि बहुत ऊपर जाए और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ये प्रमोट करें आगे। थैंक यू। देखिए, मेरी कंपनी मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड करने नहीं जा रही है। मैं एक स्पॉन्सर हूँ। उनको डेवलप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है या उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो मेरी कंपनी करती है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट एक कंपनी चलाना मुश्किल होता है। जहाँ तक रही बात, हमने कुछ ऐसे एसोसिएशंस को, ऐसे कुछ ग्रुप्स को हमने अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, जहाँ से हमें वहाँ के जो एसोसिएशन है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो उनको बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बजाय हम बॉम्बे से जाके करें। तो हमने ऐसे कुछ लोगों के साथ में जुड़े हैं जहाँ से लोग नए लोग आएँ। हाँ, उनका फाइनल ऑडिशन मैं देखूँगा जाके, अगर वो कामयाब हैं, वो काबिल हैं तो मैं उनको दूंगा। अभी जैसे एक सितंबर अक्टूबर में दिल्ली में APA मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होने वाला है, उसका मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा, मेरी चाहत है कि मैं मिस्टर इंडिया के लिए भी करूँ। उसी तरह से मेरी चाहत है कि एक चाइल्ड एसोसिएशन के लिए भी मैं कुछ करूँ, क्योंकि बच्चों की भी आज बहुत बड़ी अहम भूमिका है इस इंडस्ट्री में। छोटे छोटे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, इतने माहिर हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। तो आने वाले दिनों में हम हर तरीके के लोगों को प्रोवाइड कर सकें, हम हर तरीके के लोगों को काम दे सकें, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, सबके लिए रास्ता ओपन कर सकूं। यही हमारी चाहत है और धीरे धीरे हम इसी पे काम कर रहे हैं। देखते हैं हासिल कब होता है। किन राज्यों में दिल्ली से कटरे तक तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन अभी माता का दरबार मेरा बाकी है। किन राज्यों में ऑडिशन होना है? जैसे अभी हम लोगों ने उत्तराखंड में किया है, अभी दिल्ली में 12 तारीख को करने वाला हूँ, फिर बॉम्बे का डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ, बॉम्बे में करूँगा। वैसे ही हम लोग चंडीगढ़ में करने वाले हैं। तो पूरे भारत के हर प्रांत में हमारा करने का इरादा है। तो जैसे जैसे कुछ संस्थाएं हमारे साथ जुड़ती जाएंगी, वैसे वैसे मैं उनको स्पॉन्सर करूँगा या सपोर्ट करूँगा। कास्टिंग के लिए अगर यदि उनकी ज़रूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट आती है, तो मैं उनको कास्ट करने में सपोर्ट करूँगा, तो जिससे कि उनको सीधी एंट्री मिल जाए बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी तकलीफ के। थैंक यू।